देखें आर्यन न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां एक और महिला मिशन शक्ति अभियान थाने व चौकियों पर चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ के चौक थाने से कुछ ही कदम की दूरी पर महिला के साथ अभद्रता व मारपीट की घटना दुकानदार द्वारा की गई। मामला थाना चौक क्षेत्र का है, जहां पर एक सराफा दुकानदार शानू से सोने की चेन महिला द्वारा खरीदी गई। घर आकर देखा गया तो चेन दो जगह से टूटी थी। फोन पर दुकानदार ने चैन बदलने या रुपए वापस करने की बात कही। जब महिला दुकान पहुंची तो दुकानदार ने उसके साथ अभद्रता की। जिस बैग में चैन थी वह छीन लिया। यह घटना सीसीटीवी पे कैद है। महिला ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जांच चल रही है। राष्ट्रमंडल न्यूज से नबी अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कहाँ के रहने वाले हैं? क्या करते हैं आप? हम पूजा पाठ पंचायत का काम करते हैं। क्या घटना घटी है आप सब चौक में? चौक में घटना ऐसा हुई घटी कि सानू महाकाल टंच के यहाँ मैंने 18 मार्च 2026 को ही एक चैन ली थी पुरानी। सानू ने कहा कि चैन एक आई है, पंडित जी इसको ले लीजिए और ये आपको अच्छी रहेगी, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक। बात हुई, मैंने उनको जो है बात होने के बाद मैंने उनके अकाउंट में, अंकित मिश्रा जी थे, उन्होंने कहा इस नंबर पे सानू के मोबाइल से मैसेज आया, इस नंबर पे आप पैसा डाल दीजिए। मैंने 90,000 रुपये अपने जीजा जी के अकाउंट से 90,000 रुपये डलाए और 80,000 रुपये कैश रखे थे, वो 1,70,000 रुपये उनको दे दिया मैंने। रात में गया, हमने कहा कि इसकी भैया रसीद दे दिए। कहा पंडित जी परेशान ना होइए, कल बृहस्पतिवार है, रात्रि हो गई है और आप 2-3 दिन में आकर। अच्छा, बुधवार को आपने ये सामान खरीदा था? बुधवार को मैंने सामान खरीदा था। रात में देरी हो गई थी, मैंने कहा कि बाद में ले जाएंगे। नहीं, आज आप चैन ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है और अगले दिन आप आकर शुक्रवार को आप बिल दे दीजिएगा। मैंने कहा इसका बिल दे दीजिए। तो कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल मिल जाएगी। जब मैंने चैन लिया, उसका लेकर आने के बाद मैं घर पे आया, रात्रि हो गई थी 10 साढ़े 10 बजे। फिर मैं प्रातःकाल उठा, स्नान ध्यान करने के बाद मैं उठा। उसके बाद मैंने जब पत्नी ने उसको चैन को खोल के देखा तो वो 2 जगह से कटी थी। मैंने सानू जी को फ़ोन किया कि ये चैन कटी। हम लोगों ने आपस में बात किया तो इनका मोबाइल स्विच ऑफ जा। फिर मैंने किया, फिर स्विच ऑफ। फिर मैंने इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि चैन 2 जगह से कटी हुई है। इनसे बात नहीं हो पाई। फिर अगले दिन मेरी वार्ता हुई तो इनको बताया तो इन्होंने कहा पुरानी। हमने कहा पुरानी ही है, लेकिन आपने कहा बहुत अच्छी है, लेकिन ये सही नहीं थी। वो चैन मैंने रखे रहे। इनसे भी मेरी बात हुई। फिर इन्होंने कहा कि मैं आ गया हूँ और ऐसा करिए, आपने जो चैन है चैन वापस कर दीजिए और आपने 1,70,000 रुपये आप ले जाइए। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा तो हमने कहा आज नहीं आ सकता हूँ, ये घटना 23 तारीख की कल की है। तो मैंने कहा कि एक मड़ियाओं में थोड़ा पूजन कार्य है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो बोलने कि नहीं, मेरी बहन के यहाँ मुंडन है और मुझे जाना भी, आप आज। इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया तो हमने कहा ठीक, मैं भतीजे और वाइफ को भेज देता हूँ। नहीं, और भतीजे हमारे वहाँ गए तो इन लोग के जो दुकान के लोग थे ये पहले आ नहीं रहे थे वहाँ पर। भतीजे ने और वाइफ ने बताया हमको, फ़ोन आया कि है नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया तो ये आए अपना है। और उसके बाद में इनकी जो नीयत थी वो थोड़ा सा खोट टाइप में दिखाई दे रही थी। पत्नी ने बताया कि ये लोग थोड़ा सा अलग अलग करने, सब बाहर आ गए, इधर उधर अपना घूम रहे थे। उसके बाद पत्नी जब अंदर बैठी और भतीजा बैठा, उसके बाद कहने चैन दीजिए, मैं तौलूँगा देखूँ। तो पत्नी ने कहा कि 1,70,000 रुपये दे दीजिए और अपनी ये चैन ले लीजिए। तो कहने लगे, पहले तो उसको नापे, मतलब अशब्दों का प्रयोग करने लगी। फ़ोन पे पत्नी बताया कि ये है, तू तेरी नहीं देगी, ऐसे अनसुलझ बात करने लगी। पत्नी ने बोला कि अरे, भतीजे ने बोला अरे ये कैसे बात कर रहे हैं आप। इस तरह अनुचित बात करने पे अलज्जित मत है, मतलब गंदे शब्दों का। तो कितने लोग थे उस टाइम जब ये पत्नी गई थी? पत्नी हमारी गई थी तो उनके दूसरा सानू महाकाल जी मालिक है ये, और उनके 3 और लड़के वहाँ रहते हैं। ये करीब मान के चलिए 4 या 5 लोग करीब थे। ये पास एक वीडियो मिला है माननीय थाना अध्यक्ष को भी और माननीय ईसाई साहब को, राहुल सिंह को भी दिखाया गया है। ने पत्नी से देखा कि पत्नी खास से बैग छीन कर, जिसमें चैन और कुछ पैसे पत्नी को आने, कुछ और जो भी रखी गई वो उठा के अपने अंदर उन्होंने फेंक दिया, अंदर दुकान के अंदर। पत्नी ने फिर जाकर उस अपने बैग को लिया। बैग लेने के बाद पत्नी को फिर आवृत करते हुए और पत्नी साथ से फिर पत्नी अपनी इधर से भागने लगी। तब तक फिर इन्होंने खींचा और पीछे उसका एक साथ में, इनके साथ में और लड़का था, उसने पत्नी जबरदस्ती हाथ मोड़ते हुए और पत्नी को निर्लज्जित स्थिति से और उसके हाथों से और उसको पीछे से खींचते हुए पल्लू खींचकर उसके और उसके बैग को छीन लिया। फिर पत्नी ने अपनी कोशिश करते हुए फिर वहाँ पर उसने पकड़ा और कहा जब तक तुम्हें नहीं जाने देंगे। तो पंडित तो अपनी कोई तरह जान बचाते हुए
पत्नी और भतीजे हमारे भागते हुए तुरंत फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है। हमने कहा चौक थाने जाओ। चौक थाने तुरंत लोग गए। वहाँ पर महिला एसआई बैठी थी, उनको उन्हें घटना बताया। उन्होंने फिर थाने से फिर एसआई चौकी प्रभारी को बुलाया। चौकी प्रभारी राहुल सिंह की सारी घटना बताया। वो बार बार फ़ोन, महिला जो एसआई थी दीदी जी, वो बार बार फ़ोन कर रही थी, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। इन्होंने कहा, सानू ने कहा महिला एसआई से कि हमारा चोरी करके भाग गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चोरी करके आए हैं, लेकिन थाने में लेकर बैठे हैं आपके, जो भी आप कर रहे हैं। इन्होंने आ शब्दों का प्रयोग करते वहाँ भी कहा। पत्नी को भी मैं करीब एक घंटे बाद, मैं 1-1.25 घंटे बाद मैं पहुँचा वहाँ। घटना हो चुकी थी। ये लोग सानू भी आ गए थे, अन्य लोग भी वहाँ पर, इनके ज्वेलर्स विनोद जी, पाटिल जी, अन्य लोग भी, कई लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, वो लोग भी बैठे थे। सब ने कहा ये गलत है, आप पैसा इनका दे दीजिए पंडित जी का 1,70,000 रुपये, और इसको नफ़ा नुकसान की कोई बात नहीं। जब चैन टूटी है तो उसका कोई भाव नहीं होता है। लेकिन किसी की बात को ना मानते हुए इन्होंने अशब्दों का प्रयोग किया और हमारे व्हाट्सएप पे अशब्दों का प्रयोग किया। कहा पंडिताई छोड़ दो, आप चोरी करना चालू, चाहे मुझे थाने में देना पड़े खर्च, मैं आपको फंसा के रहूँगा। ऐसी घटनाकृत को इन्होंने किया। मतलब आपको ब्लैकमेल कर आपको? हाँ, और हमारे सामने जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर भी इन्होंने अशब्दों का, पंडित का मतलब बड़ा निरादर, बड़े अशब्दों का प्रयोग करते हुए और जाति सूचक स्थितियों को करते, ये रहते वो रहते, ऐसे करते शब्दों को करते हुए उन्होंने हमारे साथ भी वहाँ पर चौकी में वाबरता करा। कोई एप्लीकेशन वगैरह दी आपने इसकी? हाँ, हमने, हमारी पत्नी ने अपनी तहरीर दिया है। मुझे आज सूचना मिला है कि सानू का नाम जो है हिमांशु रस्तोगी है और ये आपराधिक कृत्य में भी इनका मामला चल रहा है। ऐसे लोगों से हमारी गुहार है, हमारे एसपी साहब, एसएसपी साहब, थाना प्रभारी और कमिश्नर से, अन्य जितने भी हमारे उच्च अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय से है कि इस पे अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए कि किसी अन्य महिलाएं, किसी अन्य बेटी के साथ ऐसी घटना अगर न घटे। भी पदाधिकारी जी हैं, विनोद जी हैं, पाटिल जी हैं, वो अपने आप को वहाँ का सदस्य बताता है और बताता बहुत बड़े हम नेता हैं। हमारे जो वहाँ पर ये हमारी संस्था के कर्णधार हैं, वो आप लोग को 10 मिनट में उड़ा देंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग है कि अभी आप नहीं जानते हमारी पहुंच कहां तक है। ऐसा उसके शब्दावली है कि हम सभी को अपनी जेब में रखते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब वहाँ के व्यापारी को भी बदनाम कर रहे हैं? हाँ, व्यापारियों को बदनाम कर रहे हैं। गुहार है कि शीघ्र शीघ्र कार्रवाई की जाए। ऐसे व्यक्ति को कृत करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या नाम है आपका? आरती दुबे। कहाँ के रहने वाली हैं? महावीरपुरी, केकेसी महावीरपुरी। अभी जो आपके पति ने बताया है कि चौक सराफा मार्केट में घटना घटी है, उसमें क्या सच्चाई है? हाँ, ये सही है कि हमको बुलाया गया था। हमारे पतिदेव 18 तारीख को इनके यहाँ से पुरानी चैन लाए थे, तो उसमें टूटी निकली थी। उनको बताया गया कि ये चैन टूटी है, तो वो बोले अभी हम बाहर हैं, हम आके चैन वापस ले लेंगे। तो इन्होंने कल फ़ोन करके बुलाया, मैसेज करके कि आप आके चैन दे दीजिए, पैसे ले लीजिए। तो ये घर पे थे नहीं हमारे पतिदेव जी, ये पूजा कराने गए थे, तो हमको भेजा गया। हम भतीजे को लेकर उनके दुकान पर गए जब, तो उन्होंने हमसे बदतमीजी से बात किया। बोला पहले मेरी चैन दो। हमने कहा पहले आप पैसे दे दीजिए तो मैं चैन दे दूँ। बोला पहले चैन दिखाइए, तो हमने कहा पहले पैसे दे दीजिए। पैसा नहीं दिया उसने, 1,70,000 पूरे पैसे थे, उसने पैसा नहीं दिया। वो बोला जाने नहीं दूंगा, मुझको बंधक बनाया। तो हमने कहा हाँ पंडित जी आएंगे तो हम फिर चले आएंगे। तो वो बोला कि नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। मैं बाहर निकली तो हमारे हाथ से बैग छीन के अपने कितने लोग थे जब हाथ से बैग? 5 से 6 लोग थे उसमें। तो उसने हमारा बैग छीन के अंदर डाल दिया। मैं किसी तरह अपना बैग लेके निकली वहाँ से बाहर, तो फिर से हमको 4-5 लोग मिलके फिर से बैग छीन लिए उसका। उसमें कुछ पैसे भी थे, ज्वेलरी भी थी, चैन थी, सब उसमें से निकाल लिए उसमें से। तो उसके बाद जब आपने देखा कि मैं अकेले यहाँ फंस गई, मैं भतीजा हमारा अकेले फंस गया, तो उसके बाद आपने क्या करा? तो उसके बाद मैंने किसी तरह से वहाँ से छुटकारा पा के मैं डायरेक्ट थाने पे गई। वहाँ पे मैंने अपनी तहरीर लिखी। थाने वालों ने क्या बोला आपसे? बोला था क्या घटना हुई आपके साथ। हमने वहाँ पे बताया कि हम वहाँ पे गए थे उनके यहाँ चैन वापस करने, पैसा लेने अपना गए थे, तो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी किया, हमको धक्का मुक्की किया, हमारा साड़ी का पल्लू खींचा, हमारा बैग छीन लिया, हमारी ज्वेलरी छीन लिया, हमारा पैसा भी छीन लिया। थाने जब गई आपके, तो थाने में और वहाँ जो पुलिस वाले और जो थे या महिला पुलिस वाली थी, तो उन्हीं ने कोई फ़ोन वगैरह करा जब आपने प्रार्थना पत्र दिया? जी, उसने फ़ोन किया। उसके बाद सानू रस्तोगी के पास फ़ोन किया उसने। जी। उसने उससे वो तो उसने गलत बातों का उल्लंघन किया। उसने
हमको चोरी का दूसरा उल्टा इल्ज़ाम लगा रहा था। उसने हमारा बैग से हमको दौड़ा के दुकान के बाहर से हमारा बैग छीन लिया। हमारा उसमें से ज्वेलरी, पैसे सब गायब थे। जब हम आके यहाँ चेक किए तो हमारा ज्वेलरी, पैसे सब कुछ गायब थे। बैग आपने थाने में बैठ के चेक करा था? जी। तो उसमें क्या क्या था, कुछ था उसमें? हमारे पैसे थे, ज्वेलरी थे, कुछ नहीं थे उसमें, सब खाली बैग पड़ा था। ये चीज़ आपने महिला दरोगा वहाँ पे चौक थाने में बताई आपने? जी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कुछ कार्रवाई के लिए आगे बोला कि चौकी पे जाओ। वहाँ से हमको चौकी पे भेजा गया। चौकी पे जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे चौकी पे उसको बुलवाया गया था। तो उसने बताया कि आपका पैसा मेरे पास है, आपने चेन हमसे ली थी, कुछ बताया उसने? हाँ, उसने बताया कि हमारे पास 90,000 रुपया ट्रांजैक्शन हुआ है, 80,000 रुपये कैश मिला है हमको। किस तरह से आप वहाँ से निकल के आएंगी? हमारा बैग जब 2 बार छीना गया वहाँ से, तो मैं किसी तरह छुड़ा के अपनी जान बचा के भागी वहाँ से थाने के लिए। तो वहाँ जब वहाँ घबराई हुई थी, मैं अपना बैग नहीं चेक कर पाई थी। मैं जाके थाने में जब अपना बैग चेक किया तो हमारे बैग में कुछ पैसे थे और चैन था, सब गायब हो गए थे। कुछ नहीं था उसमें, चैन खुला हुआ था उसका। तो क्या चाहती हैं आप योगी आदित्यनाथ जी से या शासन प्रशासन से, क्या मदद चाहती हैं मैं आप? चाहती हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसको दंडित किया जाए। नहीं तो अन्य महिलाएं भी इसी तरह किसी के साथ भी ऐसा अटैक कर सकता है ये। और महिलाएं चौक जाने से डरने लगेंगी। नारी शक्ति मिशन का इसमें उल्लंघन किया जा रहा है। तो इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इसकी तरफ।